सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ही लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल कुल मिलाकर के अच्छा देखने को मिलता है और एक प्रकार से यहाँ पर हर काम को बहुत ज़्यादा ही प्री प्लान तरीके से और अच्छे मैनेजमेंट के साथ कर पाने में सक्षम होंगे। मैनेजमेंट में थोड़ा सा मुझे वीकनेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है। जब ये शॉर्ट होती है तो कुल मिलाकर के व्यक्ति के अंदर जो कला होता है, ज्ञान प्रतिभा होता है, वो इतना निखर के लोगों के सामने नहीं आ पाता है। इसका सबसे मेन रीज़न तो ये होता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं कह पाना। जब समय वो बीत जाता है तब जा कर के अच्छे ख्यालात आते हैं बात कहने के लिए, तो ये जो है सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी व्यक्ति को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज दे देता है। इस कंडीशन में आपको बूथ के तो रेमेडीज़ करने ही हैं, परंतु आगे रह कर के रैंडम पीपल से खुद जो है आपको टॉक करना चाहिए। ये करने से भी सबसे मेन तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और अपोजिट जेंडर से भी जो है वार्तालाप करते रहने की जो है प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। और इसी प्रकार से किसी न किसी वे में अपने कम्युनिकेशन को और मार्केटिंग स्किल को, बार्गेनिंग टाइप ऑफ नेचर को भी थोड़ा सा आगे लेकर के आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से लिटिल फिंगर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो वो थोड़े चतुर चालाकीपन को, अच्छे बोलचाल की कला को, मीठी बोली को, और जो कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत भी एरर आ रहा है उसको ख़त्म करता है, और मैनेजमेंट को भी, क्योंकि कम्युनिकेशन से डायरेक्ट लिंक्ड होता है मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी। जब ये वीक होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का काम फिर देरी या धीरे से जो है धीरे धीरे बनने लगता है, तो वो थोड़ा सही नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंडेशन दे रही है, जो यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देने वाला रहेगा, अच्छी रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देगा। जो भी कुछ अपने जीवन में करेंगे सब खुद के दम और मेहनत पे। और वहीं जो जुपिटर है वो भी बहुत अच्छा डेवलप्ड है आपका फिंगर, तो ये व्यक्ति को शासन में और बहुत बड़ा अधिकारी भी बनाता है, क्योंकि गुरु की फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से ना नहीं कर पाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो ये अच्छे लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो इसीलिए जब ये दोनों फिंगर का लेंथ एकदम एक बराबर या थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेशन हस्तरेखा में माना जाता है उच्च पद अधिकारी बनने के लिए। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट यहाँ पर फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रहना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। और वहीं जो यहाँ की हल्की हल्की आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, ये रिलेशन में थोड़ा अनबन देता है, लेकिन अगेन कोई बहुत मेजर इशू इससे रहने नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा अच्छी है, तो इस कारण से अपने हर रिलेशन को अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर बिल्कुल डेवलप्ड अच्छे हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स थोड़ा वीक हो रहा है। जब इंटरनल मार्स वीक होता है तो ये स्टेमिना व एनर्जी में थोड़ी कमी बताता है, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का थोड़ा वीक होना। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को डेली बेसिस पे या अपने रूटीन लाइफ में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हेल्थ के रिगार्डिंग भी ट्रबल है जो इन फ्यूचर आने वाला रहेगा, ये नहीं रहेगा, फिर टल जाएगा। ये थंब का साइज़ कुल मिलाकर के सशक्त है और मजबूत है, पीछे को और बैंड हो रहा है, जो कि अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी को, ओपन माइंडेड पर्सन को भी यहाँ पर दर्शाता है, जिसके कारण चाहे परिस्थिति कैसी हो, व्यक्ति कैसे भी हो, सबको आप अपने जीवन में एक्सेप्ट करने वाले रहेंगे और समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन या प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ देखा जाए तो यव का चिन्ह भी मौजूद है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें तो ऑटोमेटिकली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, जिसके कारण एक तो ग्रोथ भी होगा, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी आएगी, और सबसे मेन कि आपका आभास लगना, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना, ग्रेसिपिंग स्किल मजबूत होना, इन सारे योगों को भी बतलाएगा, बढ़ाएगा।
फर्स्ट और सेकंड फैलेंस दोनों एकदम सेम है, तो इस कारण से विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों सेम होता है। जो एक बार ठान लिया आपने, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपने डिसीजन से टस से मस्त नहीं होंगे। ये इतना हट्टीपन और जिद्दीपन देता है, और आप जिससे ज़्यादा जल्दी किसी के सामने झुक भी नहीं पाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ज़िद्दी स्वभाव को दर्शा रहा है। पाम का साइज स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो आपका गुरु बहुत अच्छा डेवलप्ड है। इस प्रकार का गुरु बहुत ही एम्बिशियस नेचर देता है व्यक्ति को, और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। आपकी जो वाइफ रहने वाली है वो वर्किंग वुमेन रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जुपिटर भी यहाँ पर डेवलप्ड है और लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन रिकमेंड हुई है। इस रेखा को यहाँ पर सपोर्टिव लाइन कहते हैं और गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा होती है तो जीवन रेखा में चाहे कितनी भी, यानी आपके जीवन में चाहे कितना भी ट्रबल या प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई ना कोई पीछे बैकबोन की तरह खड़ा रहेगा, जो आपके स्ट्रेस बर्डन को कम करेगा और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है उसको कंप्लीट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आज के टाइम में इस प्रकार के फॉर्मेशन जब होते हैं तो जो पार्टनर होता है वो अर्निंग करते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपके माइंड लेंस और लाइफ लेंस दोनों से प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है, जो कि एम्बिशियस नेचर को, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को, लाइफ के प्रति बहुत ऊंची थिंकिंग और अप्रोचेस को भी इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि माइंड लाइन से जब ये रेखा निकलती है तो ये अच्छे लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है, जिसके कारण आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में हमेशा सीखते रहेंगे, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। लाइफ लाइन से जो रेखा निकली है ये एफर्ट्स को दर्शाता है कि व्यक्ति कितना एफर्ट्स डाल रहा है, कि सिर्फ सोच ही रहा है कि बल्कि कुछ कर भी रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो सोचेंगे वो करके भी दिखा पाने की सक्षमता रहेगी, और ये जो एफर्ट्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इसी चक्कर में क्या होगा कि जो रॉयल्टी हुआ या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ वो आपका बढ़ता ही रहेगा लाइफ में। यही रीज़न है कि इसे यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो ट्राइडेंट का फॉर्मेशन है वो बिल्कुल मिडिल ऑफ द जुपिटर माउंट बना है। ये ज्ञान बहुत अच्छा देता है, आपके अंदर हर क्षेत्र का ज्ञान देखने को मिलेगा। जिस टॉपिक के विषय में आपसे बात कर लिया जाए आप 3 से 4 कमेंट डेफिनेटली रख देंगे पूरे डिटेल में। तो ये गुरु बहुत अच्छा है। आपकी वाइफ सर्वगुण संपन्न रहने वाले हैं, क्योंकि जब गुरु अच्छा होता है तो जो मैरिड लाइफ है उसका बहुत अच्छा सुख देखने को मिलता है। फ्रूटफुल और सेटिस्फैक्ट्री और केयरिंग लविंग टाइप ऑफ यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी मैरिड लाइफ शो हो रही है। तो अगेन बहुत अच्छा ये फॉर्मेशन है, तो मैरिड लाइफ के लिए रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। दूसरी बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न डेवलप्ड अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छी कराता है, परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा ये बिल्कुल सही नहीं होती, क्योंकि मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम देती है। इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज आते ही रहते हैं। जितना भी कोशिश कर लिया जाए ये कहीं ना कहीं से इंटर लेगा। इस कंडीशन में सैटर्न रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सैटर्न ही कारक है आपके सक्सेस का और सबसे मेन लक का। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लक की आवश्यकता पड़ती ही है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ की आड़ी रेखा हो तो आप अपने मूड के हिसाब से फिर चलना शुरू करेंगे। जैसा मूड है वैसा, किसी दिन बहुत लंबी पढ़ाई भी कर लेंगे तो किसी दिन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना है स्टडीज़ में आपकी। लेकिन एज अ नॉर्मल भी बात किया जाए तो मूड स्विंग्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट करियर और फेट के ऊपर पड़ता है। अदरवाइज़ यहाँ देखा जाए तो यहाँ जैसी लाइन अवेलेबल है, ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को दर्शाता है। फेट लाइन जस्ट आपके केतु के क्षेत्र से निकल रहा है, जो कि अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने के योगों को भी दर्शाता है। नॉर्मली देखा जाए तो ये पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को देता है। और आपका जो लक लाइन है वो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो 32 के एज से हो रहा है, जब यहाँ पर मर्की लाइन टच करके गई है। उसके बाद जाकर के ये फेट लाइन स्ट्रॉन्ग हुआ है, और ये फेट लाइन ज़्यादा समय तक नहीं रहा है, ये फेट लाइन 39 तक रहा है। तो मान के चलिए कि 32 से जो 39 का पीरियड रहेगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर, ये आपके लाइफ चेंजिंग इवेंट पूरा का पूरा रहने वाला है। इस दौरान जिस भी काम में आप एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, अधिकतर 90% उन सारे कार्यों में आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। तो करियर की स्टेबिलिटी या ग्रोथ भी अराउंड 32 के एज से डेफिनेटली हो जाने की योग है। और इवन ऑन आपकी जो मैरिड लाइफ भी है वो भी अप्रोक्सीमेटली 32 के लमसम से ही स्टार्ट होने की चांसेस ब्राइट हैं। यहाँ देखेंगे तो ये रेखा जो माइंड लाइन पे आके रुकी है, तो ये करियर में होने वाले चेंजेस या पदोन्नति को यहाँ पर दर्शाता है। और उसके बाद फिर माइंड लाइन से रेखा निकली है, फिर ये ब्रेक हुआ है, फिर अनदर लाइन गया हुआ है। तो कोई भी रेखा देखा जाए तो सैटर्न तक पहुँचा नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ में जल्दी मिलता नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए सन के बारे में, तो सन भी डेवलप्ड है। खुदा की बरकत है कि यहाँ पे कोई भी आपका नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली किसी भी वे में अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाता तो बिल्कुल इतना ज़्यादा ट्रबल हो जाता आपको। लेकिन
कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस मल्टीपल लाइन है जो फोकस में थोड़ी कमी को दर्शाता है। ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को अनेकों कार्यों में लिप्त रखना। तो इस कारण से क्या होता है कि काम तो हर ही शुरू हो जाता है, लेकिन कोई कंप्लीट नहीं हो पाता प्रॉपरली। यही रीज़न है कि फेट लाइन भी थोड़ा रुक रुक करके चल रहा है। तो आपको फोकस को अपने बढ़ाना चाहिए, एक समय पे एक ही काम करते रहना चाहिए और कोई भी काम कंटिन्यू करना चाहिए। और वैसे भी सैटर्न जैसे ही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर देगा, ये आड़ी रेखा जैसे ही ख़त्म होगी या इसका प्रभाव ख़त्म होगा, सन यानी फोकस आपके अंदर तेज, कॉन्फिडेंस और लक, मनी, पावर, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़ जाने वाली रहेगी। हालांकि इसके बावजूद भी यहाँ आपके एक बहुत अच्छा साइन है जो कि जस्ट बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है। इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो यस, नेम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें मिलने के चांसेस अच्छा है। सांसारिक, पारिवारिक सुख सब मिलेगा क्योंकि गुरु भी वहाँ पर अच्छा है। और जहाँ तक रही नेम, रिस्पेक्ट या पॉपुलैरिटी की, तो वो भी इनफ अमाउंट में मिलेगा तब जब सैटर्न का इम्पैक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मरकरी मोड ठीक है, डेवलप्ड है, यहाँ पे कोई यहाँ तकलीफ इसमें नहीं है। और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा नॉलेज देखने को मिलता है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देखने को मिलती है। अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर पाना, अपने बात दूसरों से मनवा पाना और अच्छी इंटेलिजेंसी, ये सारी खूबी आपके अंदर यहाँ रहने वाली रहेगी। आपके हाथ में 2 यूनियन लाइन है, तो 2 बार गहरा अटैचमेंट रिलेशन रहने के योग हैं। एक तो जस्ट बहुत कम उम्र में ही यहाँ पर एक प्रकार से डिनोट हो रहा है, ये 25 के लमसम के आसपास में उसके बाद दिख रहा है, और दूसरा जस्ट आपके 32 के एज में ही शो हो रहा है। इसके अलावा देखा जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा से कुछ शाखा नीचे आ रही है। ये माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को दर्शाता है। तो सिंपैथेटिक नेचर होना, हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर होना, उसको दर्शा रहा है। आपकी हार्ट लाइन प्योरली रुकी है सैटर्न पर, जो कि प्रैक्टिकल नेचर व्यक्ति को देती है, परंतु ये जो ओवरलैप करके रेखा गुरु की तरफ झुक रही है, ये इमोशनल नेचर को थोड़ा बढ़ाता है। हालांकि देखा जाए तो बहुत एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं रहेगा, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो बैलेंसिंग नेचर रहेगा। जैसा समय परिस्थिति है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। जब हृदय रेखा से गुरु की तरफ झुक जाती है तो बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। इससे थोड़ा सा जो है बचना रहेगा। इतना जल्दी किसी पर ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट से क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन सामने वाले से बहुत ज़्यादा लग जाता है, और जब एक्सपेक्टेशन लगता है, सामने वाला एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ना उतरे, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन कभी ना लगाएं। अदरवाइज़ कोई भी इस हृदय रेखा में प्रॉब्लम आपको है नहीं। हृदय रेखा में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आगे चल के आ रही है, क्योंकि जो हार्ट लाइन है वो थोड़ा बिखर के चलना यहाँ शुरू कर रहा है उम्र 36 पे। इसीलिए इंटरनल मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करने की हिदायत अभी से आपको दी जा रही है। इसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ऑटोमेटिकली हेल्थ में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरे हथेली में सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है आपकी माइंड लाइन। देखिए, माइंड लाइन जब हथेली के आर पार हो जाती है तो सबसे पहले ये डीप थिंकर, डीप एनालिटिकल और परफेक्ट नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बात का भी इतना क्लियर कट परख रखते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरी बात, आप जैसे ज़्यादा कहीं ना कहीं डायरी मेंटेन करने वाले देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज होता है, उसको कहीं ना कहीं निकालना या डे रूटीन लाइट अपना फिक्स करके चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जैसा आपका सैटर्न है तो वो कहीं ना कहीं रूटीन को इतना फॉलो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं आप, लेकिन ये माइंड लाइन वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके देता है। जितने भी आज के टाइम में हाई पोस्ट अथॉरिटी या बहुत ऊँचे लेवल के इंसान हैं, अधिकतर 99% हैंड में इस प्रकार की माइंड लाइन है, स्ट्रेट और लॉन्ग। क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत ज़्यादा प्रेशर कैपेबिलिटीज़ झेलने के योगों को दर्शाता है। जितना भी प्रेशर, डिफ़िकल्टीज, ट्रबल, प्रॉब्लम जिस माहौल में इवन ऑन रख दिया जाए, नए के नए में भी, तो भी उसमें ढल जाएंगे, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप। इसीलिए लाइफ में फेलियर भी देखते तो उससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते, बल्कि और कुछ ना कुछ उसमें मोटिवेशन अपना ढूंढेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी माइंड लाइन है और बहुत अच्छे चांसेस को दर्शा रहे हैं यहाँ पर IPS, IAS या अच्छे खासे जो है मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट में होने के योगों को। यहाँ देखा जाए तो हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर थोड़ा आ रही है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते तो हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, लेकिन जब नीचे की ओर से रेखा इस प्रकार जाए माइंड लाइन से, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग को भी दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ ही जाता है। चलिए, अभी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइंड लाइन बहुत जिद्दी स्वभाव को भी दर्शाता है। आपको क्या है कि बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है, यही रीज़न है कि थोड़ा जिद्दी स्वभाव ज़्यादा हो गया है। तो इस कारण से खासकर अपने माता पिता और आपसे जो बड़े अधिकारी होंगे या फिर इन फ्यूचर होने ही वाले हैं,
और जस्ट यहाँ पर बात करें जो एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी है या आपके गुरु, उनकी बात को मोस्ट प्रोबेबली ना ही टाले तो अच्छा रहेगा, या थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करके ही कोई भी डिसीज़न ले तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि फेट लाइन जब माइंड लाइन पर रुकती है तो व्यक्ति खुद की ही मेंटलिटी या डिसीजन के कारण ही अपने फेट को थोड़ा कमज़ोर करता हुआ पाया जाता है। लाइफ लाइन के ऊपर बात की जाए तो लाइफ लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जो जस्ट 12 से लेकर के 16 साल के बीच में है। इस उम्र में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहा है, फिर प्रोग्रेस लाइन जस्ट 18 के बाद स्टार्ट हुई है, और फिर उसका देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम आपके जीवन में स्टार्ट पहले ही हो चुका है, यानी उम्र 27-28 में ही हो गया। और फिर अनदर लाइन भी यहाँ पर जो है इंडिकेशन दे रही है 32 के एज में। डेफिनेटली 32 में ही मैरिज के चांसेस भी ब्राइट है। और यहाँ लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट शुक्र की तरफ झुका है, जिसके कारण ये फैमिली फोकस नेचर को दर्शाता है। फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, फैमिली से दूर भी रहेंगे तो कई मरतबा कॉल करके एक एक हालचाल देंगे भी, पूछेंगे भी। तो शुक्र की तरफ जब लाइफ लाइन झुकती है तो घर परिवार को त्यागना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एट द एंड ऑफ द लाइफ वापस अपने होम टाउन पे ही आने वाले देखने को मिलते हैं। जहाँ तक देखा जाए स्ट्रेसेस के बाद तो इतना कोई बहुत मेजर स्ट्रेस नहीं है, 2 से 3 स्ट्रेसेस लाइन निकल रही है, वो भी मंगल से। तो जब मंगल से जो है ट्रबल लाइन स्टार्ट होती है तो ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा जो होने वाला प्रॉब्लम है उसको दर्शाता है। तो एक तो उम्र जस्ट 25 से 28 के मिड में दिख रहा है, दूसरा जो है यहाँ पर आपके 32 में दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा तभी, और जस्ट एक 36 में दिख रहा है। इसके अलावा एक राहु की भी जो है भाग्य रेखा निकली है, ये व्यक्ति से अंधा मेहनत कराती है। राहु की भाग्य रेखा ऐसी है जो रातों रात व्यक्ति को रंग से राजा बना देती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया राहु ही है। अब ये राहु देखिए आपके रातों रात व्यक्ति को फेमस कर देता है अगर किसी के अंदर कुछ कला है तो। लेकिन राहु का सबसे बड़ा डिमेरिट यही होता है कि ये जैसे व्यक्ति को ऊपर उठाता है एक रात में गिरा भी देता है। तो यानी ये जो भाग्य रेखा आपके हाथ में है ये लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देगा। तो इसका कोई निर्धारित समय नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जाए तो ये समय आपको जस्ट 36 के लमसम में ही आने वाला है, 36 और 8 में। तो इसके पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है, इसका कोई यहाँ पर परमानेंट टाइम नहीं है। बट जब भी आए, जैसे ही कुछ भी ऐसे अचीवमेंट हो, कहीं उस अचीवमेंट को चाहे मनी के रूप में हो या वेल्थ के रूप में या फिर आपको एक प्रकार से घर परिवार या संपत्ति के रूप में, उसको कहीं ना कहीं फंसा दीजिएगा, कहीं ना कहीं इन द सेंस फिक्स करा देना पैसों को, प्रॉपर्टी को कहीं अच्छे से एक प्रकार से एडजस्ट कर लेना, अपने खुद के नाम पे फटाफट कर लेना, या जैसा भी उस समय की पॉसिबिलिटीज़ हो, उस समय कहीं ना कहीं बहकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं राहु के द्वारा। तो उस कंडीशन में कुछ गलत ना हो, इसलिए फटाफट कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर देना आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा। पुराने टाइम में जब इस प्रकार का योग बनता था, पुराने टाइम यानी 80s 90s और 50s 1950 के प्लस में, तो ऐसे लोगों की 100% लॉटरी खुलती थी, क्योंकि उस समय मोबाइल वगैरह था नहीं और ये सारी चीज़ें भी नहीं थी, तो सडन गेन वेल्थ उससे ही मिलता था व्यक्ति को। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिसका नाम गिना पाना भी थोड़ा हाथ पे मुश्किल रहेगा, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा कोई सिनेरियो लाइफ में दिखे, क्विकली एडजस्टमेंट उन सारी चीज़ों का कर लीजिएगा, ना कि बहक जाइएगा। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो अंदरूनी मंगल से रेखा निकल के आपके हार्ड लाइन की तरफ झुक रहा है, थोड़ा ख़राब एग्रेशन देता ही है। एग्रेशन कंट्रोल नहीं होता जब आता है, तो अंदरूनी मंगल पे थोड़ा काम करना है। आउटर मस्ट डेवलप ठीक है तो ये आपको मेंटलिटी स्ट्रांग रखेगा। मरकरी लाइन फिलहाल डेवलप्ड हो रही है, सेल्फ मेड लक लाइन्स भी है, तो अपने खुद के एफर्ट्स मेहनत से आगे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उम्र 50 के बाद भी ग्रोथ कंटिन्यूस करते रहेंगे। शुक्र थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड हो रखा है तो ये थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, परंतु ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन खान पान दिनचर्या ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुखों को भी यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ की थोड़ी हल्की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाती है, परंतु कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है आपका शुक्र, जो कि परफेक्ट यहाँ पर आपके सुख सुविधा ग्रस्त जो है जीवन को यहाँ पर दर्शा रहा है। आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको भी शुक्र बता रहा है, और ये शुक्र खर्चे बहुत कराता है दिखावटी चीज़ों पे और घर परिवार में। बाकी ओवरऑल ये परफेक्ट आपके सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट करके रहेगा। केतु पर डिवाइडेशन हुई लाइफ लाइन ट्रैवलिंग का सौभाग्य अच्छा देती है, और चंद्र के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन है, थोड़ा मन भटकाता ही है, ये थोड़ा सही नहीं होता है। और ये जो चंद्र नेगेटिव तभी होता है जब सैटर्न किसी का नेगेटिव हो, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मन में विचलन होना, जी घबराना, मन विचलित होना और एक प्रकार से नेगेटिव थॉट्स आना, ये सारे योग सब सैटर्न के कारण ही आ रहे हैं। बस इसका रेमेडी करिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली एब्जॉर्व हो पाएंगी। यहाँ देखा जाए तो फिलहाल मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा है, थोड़ा और टाइम लगेगा। इन फ्यूचर अगर ये हुआ अच्छे से, बहुत अच्छा पैसा जीवन में आएगा भी, रुकेगा भी, और बचेगा रुकेगा भी, उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो फेड लाइन है वो भी मून से ही निकला हुआ है। तो जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति होता है और सन लाइन स्ट्रॉन्ग है। अच्छा पावर अथॉरिटी आएगा, राजनीति से भी कनेक्शन होगा आपका 45 के एज के बाद। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।